अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली में बुधवार यानी कल होने वाली विपक्षी दलों की साझा बैठक स्थगित कर दी गई है। INDI अलायंस की बैठक बुधवार को दिल्ली में होनी थी, लेकिन फिलहाल इसे टाल दिया गया है। अब संभावना है कि दिसंबर के तीसरे सप्ताह में यह बैठक होगी। दरअसल बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बैठक में आने का समय का हवाला देकर इनकार कर चुके हैं। दूसरी तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी व्यस्त कार्यक्रम के कारण बैठक में शामिल होने में असमर्थता जताई है। नीतीश कुमार भी बैठक में शामिल नहीं हो रहे थे। बैठक में कई बड़े चेहरों के शामिल न होने के कारण बैठक को टाल दिया गया है। दरअसल ये बैठक पहले ही होनी थी, लेकिन 5 राज्यों में चुनाव के कारण इसकी तारीख तय नहीं हो पा रही थी। रविवार को नतीजों के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर को बैठक बुलाई थी। बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, जेडीयू समेत 26 विपक्षी दल एक साथ आए हैं। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि अब बैठक की अगली तारीख क्या होती है। इधर बीजेपी ने विपक्षी दलों की बैठक स्थगित होने पर तंज कसा है। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि INDI अलायंस अपने फायदे के लिए विपक्षियों का जमावड़ा है। चुनाव परिणाम आने के बाद लोगों को पता चल गया है कि इस गठबंधन का कोई फायदा नहीं है। लेकिन साथियों, आज देखिए क्या स्थिति हो गई। 4-5 राज्यों का चुनाव था और 3 राज्य में भारतीय जनता पार्टी का एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आया। अब तो डर से कि जो इंडी गठबंधन वाले लोग हैं 6 तारीख को बैठक करने वाले थे, वो डरे बैठकों बंद कर दिया। यही स्थिति है, क्योंकि मोदी जी का साफ मानना है कि इस देश में मोदी जी की जो गारंटी है वो गरीबों की गारंटी है। इधर INDI अलायंस की बैठक स्थगित होने पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि बड़े नेताओं की व्यस्तता के कारण बैठक टली है। जल्द ही नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। आनंद में नई बैठक टलने का बहुत कारण होते हैं। कुछ लोग अगर उपलब्ध नहीं हो पाते तो उसमें भी एक खबर बनती। तो बैठक का तिथि आगे कुछ दिनों में नई तिथि की घोषणा हो जाएगी। बैठक होगा, अच्छे से होगा, मजबूती से होगा। जो पटना और बेंगलुरु और मुंबई में दिखा था बैठक का दृश्य, कांप रही थी बीजेपी। तो मजबूती से इंडिया गठबंधन का बैठक होगा, अच्छे परिणाम आएंगे। अभी चूंकि सीटों के बंटवारों को लेकर के बात होनी है, बहुत सारी बात होनी है, तो बैठक तो होगा ही। तिथि में बदलाव हुआ तो बैठक को लेकर कई दलों ने अपनी व्यस्तता का हवाला दिया है। नेता इसको लेकर व्यस्त होने का हवाला देकर बैठक में जाने से इनकार कर चुके हैं, जिसके बाद 6 दिसंबर को होने वाली बैठक फिलहाल स्थगित कर दी गई है। आगे ये बैठक कब होगी, इस पर सवाल बरकरार है कि इस बैठक को लेकर कब साझा कार्यक्रम तय होगा। सहयोगी हमारे संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे समझने का प्रयास करते हैं। अशोक जी, जब विपक्षी गठबंधन पूरी रफ्तार में था तो 5 राज्यों के चुनाव के कारण अचानक उनकी गतिविधियों पर ब्रेक लगा था। अब एक बार फिर रफ्तार पकड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन कोशिशें कामयाब होती नहीं दिख रही है। 6 तारीख की बैठक स्थगित हो गई, क्या समझा जाए? बिल्कुल देखिए, जो दल कल तक मांग कर रहे थे कि जितनी जल्दी हो इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू हो, और लेकिन आज वही दल जब उनको ये सूचना दी जाती है कि वो बैठक 6 तारीख को रखी गई है, तो उन लोगों ने ही बाइकआउट किया है। आप नीतीश कुमार की बातचीत को अगर आप याद करें तो नीतीश चाहते थे कि जल्द इंडिया गठबंधन की बैठक हो, लेकिन आज जब बैठक की तिथि तय हुई है तो नीतीश खुद नहीं जा रहे हैं। उसके बाद ममता बनर्जी ने ही जाने का ऐलान किया, अखिलेश यादव ने नहीं जाने का ऐलान किया, हेमंत सोरेन ने नहीं जाने का ऐलान किया। इससे साफ पता चलता है कि कहीं न कहीं 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं उस चुनाव का असर दिख रहा है, और कहीं न कहीं विपक्षी एकता अब कमजोर हुई है और विपक्षी दल के नेता अब एक मंच पर आने से भी परहेज कर रहे हैं। जी, कांग्रेस को तो जो चुनाव में नुकसान हुआ है वो तो हुआ ही, आगे 24 के चुनाव से पहले जो गठबंधन बनाने में कांग्रेस की बढ़त दिख रही थी, उस बढ़त में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस ने कुछ गंवाया है।
बिल्कुल, देखिए अभी कांग्रेस बैकफुट पर है और हालांकि लोगों ने आरोप लगाया कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बगैर आम सहमति के ही 6 तारीख की बैठक का ऐलान कर दिया है। अब देखना यह है कि फिर आम सहमति कैसे बन पाती है, कांग्रेस अध्यक्ष अब लोगों से संपर्क कितना कर पाते हैं और उसके बाद फिर आगे की तिथि कब तय होती है। इसे कहा जा रहा है कि तीसरे सप्ताह में ये बैठक होगी, दिसंबर के तीसरे सप्ताह में। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या पहले बैठक हो, इसके लिए हम सहमति बन पाएगी क्या। जी चलिए, हमारी नजर बनी रहेगी। धन्यवाद अशोक जी तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो बैठक अब आगे कब होती है, इसको लेकर संशय के बादल मंडरा रहे हैं। आम सहमति एक दिन एक जगह जुटने को लेकर कब बनेगी, अपडेट हम आपको देते रहेंगे।